था। उसकी 9 बेटियां थी। जंगल के पास से वो जा रही थी। उधर वह जंगल जादू से भरा हुआ था। एक दिन सीता अपने बेटियों के साथ जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी धूल उड़ने लगा और वो एक जगह सभी रुके और देखे। मेरी बेटियों, ध्यान से, तुम सब अपनी आंखें बंद रखना, कहीं ये धूल तुम्हारी आंखों में चली जाए। धूल वाला आंधी चला जाता है। फिर उनको कुछ एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? धूल की हवा गुजरने के बाद मुझे अपने अंदर बदलाव क्यों महसूस हो रहा है? सीता बात समझ जाती है। तुम सब घबराओ मत मेरी बच्चियों। प्रकृति ने हम पर एहसान किया है, क्योंकि हम इस जादुई जंगल की तरफ से गुजरे, हमारे अंदर विशेष शक्ति आ गई। हाँ माँ, तुमने सही कहा। रानी अपने जादू से कभी बारिश लाती है तो कभी बर्फ लाती है। ठीक है, अपनी शक्ति का ठीक से इस्तेमाल करो और इस मौसम को वैसा ही करो जैसा पहले था। कुछ ही देर में शेर एक गरजता है। अरे नहीं, इससे पहले कि ये शेर हम पर हमला करे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी शेर सामने आ जाता है। माँ, आप घबराओ नहीं, मैं इसे अपनी शक्तियों से हरा सकती हूँ। तभी रानी अपने जादू से शेर को चूहा बना देती है। कुछ दिन तक अपने नए नए खोज तरीके अपनाने लगते हैं जंगल में। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गांव वाले भी परेशान होने लगे उनके जादुओं की और गांव से भगाने लगे। अच्छा, ये गुफा के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। जरूर इसके अंदर कुछ राज छुपा हो। सीता गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि बहुत सारे जादूगर किताबें पड़ी होती हैं। देख के चौंक जाती है। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ बाकी सारी चुड़ैलें आकर अपने जादू को और मजबूत करती हैं। अब मैं भी इन किताबों में लिखे सारे जादू सीखकर इस दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। नहीं, मैं कभी भी अपने जादू से मौसम बदल सकती हूँ, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम सब तो सिर्फ शोखियाँ मार रही हो। आज फैसला कर ही लेते हैं। आज हम खुले मैदान में जाते हैं और मुकाबला करते हैं। जो जीता वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। सीता की बेटियां खुलती हैं। तुम सब रुक जाओ। सभी शांत हो जाती हैं। तुम सब ने ये क्या हाल कर रखा है? सारी जगह तहस नहस हो रखी है। माँ, मैं आपको बताती हूँ, ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैं इन सबसे बड़ी हूँ, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चुप हो जाओ तुम सब साथ में ही अच्छे हो, समझी? सारी बहनें सीता का बात समझ जाती है। कुछ दिन के बाद काला जादूगर आता है। तो ये है। सीता को जैसे पता चलता है वो खुद उसे मिलने जाती है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम हो कोमोलिका, वो नई चुड़ैल जिसके बारे में पूरा शहर चर्चा कर रहा है। तुम जो भी हो, यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ, क्योंकि ये इलाका मेरा है। ओह, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती। चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम काला जादूगर है और जिसे तुम अपना इलाका कह रही हो, उस इलाके को पाने के लिए मैंने बरसों इंतजार करा है। इस इलाके पर मैं पहले से ही राज कर रहा होता, लेकिन यहाँ के रहने वाले मुझे एक मैं ही हूँ जो यहाँ राज करूँगा और कोई नहीं। मैं तुम्हें यहाँ राज नहीं करने दूंगी, ये इलाका मेरा है। ओहो अब ये मत कहना कि तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो, क्योंकि कल ही तुम नई जादूगरनी बनी हो और मैं 100 साल से अपने जादू का अध्ययन करता आ रहा हूँ। तुम हार जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ राज नहीं करने दूंगी, ये इलाका मेरा है। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ताकतवर रहता है और ये कोमली बहुत कम ताकतवर रहती है और अपने जादू से उसको जमीन पे गिरा देता है और बेहोश हो जाती है।
अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। आखिरकार अब ये जगह मेरी है। आ जाना चाहिए था। अब हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें अभी इसी वक्त माँ को ढूंढने जाना होगा। सारी लड़कियां माँ को ढूंढने निकल जाती हैं। सुनो सब, मुझे माँ मिल गई। अरे माँ तो बेहोश है, लेकिन ये हाल किया किसने? हमें माँ को जल्दी घर ले जाना होगा। सभी लड़कियां अपना अपना जादू अपने माँ के ऊपर निछावर कर कर उसे होश में लाती हैं। काला जादूगर, काला जादूगर, काला जादूगर। ये काला जादूगर कौन है? माँ आप ठीक से बताएं कि ये काला जादूगर कौन है। मेरी बेटियों, अब तुम सबको एकजुट होकर रहना होगा। काला जादूगर ने मुझे भी हरा दिया, तो सोचो वो कितना ताकतवर है। लेकिन हम सब उसे हराएंगे कैसे? मुझे काले जादूगर ने बताया था कि उसे मारने का तरीका यहाँ के रहने वालों को पता है। यकीनन ये तरीका भी उस गुफा में रखी किसी किताब में होगा। ठीक है, तो हम सब अभी जाते हैं और वो तरीका ढूंढ कर आते हैं। सभी उस गुफा की तरह निकल पड़ती हैं। हमें बहुत अच्छे से छानबीन करनी पड़ेगी। हाँ, इससे पहले कि वो काला जादूगर यहाँ अटके, हमें जल्द ही वो तरीका ढूंढना पड़ेगा। सारी लड़कियां ढूंढती तभी वहाँ जादूगर काला आ जाता है और काला जादूगर को देखकर सारी घबरा जाती हैं। अब हमें घबराना नहीं है। अब हमें एक साथ खड़ा होना है और उससे लड़ना है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जादुई बादल छाया था। जादू का महक चारों बगल फैल चुका था। तुम मूर्ख लड़कियों को क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? बेटियां टस चमच नहीं होती है जादूगर की, डट के सामना करती हैं। 9 में से एक बेटियां उसका तोड़ जोहने गुफा के चारों बगल घूमती है और ढूंढती है कि कुछ तो तोड़ उसका मिले, और मिलता है। सुनो सब बहनों, मुझे तरीका मिल चुका है। दिव्या, तुम ही इससे निपट सकती हो। तुम अपने जादू से मौसम बदल दो और बारिश करवा दो, क्योंकि काले जादूगर को सिर्फ पानी ही मार सकता है। अपने जादू से बारिश बरसाती है। काला जादूगर को बारिश बहुत डर लगता है और गुफे में जाकर छुप जाता है। वो काला जादूगर तो गुफा में जाकर छुप गया। अब क्या करें? हम सब अब भी काम। उधर से उसकी माँ यहाँ काशी प्यासी तुम आती है। सब डरो नहीं, अब मैं आ गई हूँ। अब हम इससे एक साथ लड़ेंगे। अब ये काला जादूगर नहीं बचेगा। माँ और 9 बेटियां साथ में चल पड़ी, उस जादूगर को ढूंढती हैं और अपना जादू का असर दिखाती हैं। जादू वाला आखिरी चीख निकलता है और दम तोड़ देता है, और इधर सारे बच्चे खुश रहते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।